नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई आने वाले सालों में छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार परीक्षा देने का एक नया विकल्प देने पर विचार कर रहा है। इस योजना के तहत छात्र अपनी योग्यता के आधार पर परीक्षा के कठिनाई स्तर का चयन कर सकेंगे। ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के तहत उठाया जा रहा है, जिसमें छात्रों को उनके ज्ञान और क्षमता के अनुसार परीक्षा के 2 स्तरों पर परीक्षा देने की सुविधा देने का प्रस्ताव किया गया था। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार परीक्षा देने का अवसर देना है, ताकि वे अपने विषयों में बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सके। हालांकि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक और चुनौती सामने आ रही है। परीक्षा के 2 स्तरों के लिए पाठ्यक्रम में भी बदलाव करना होगा। यह कार्य नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT द्वारा किया जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते 9 दिनों से जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, अब लगता है कि उसका खत्म होने का समय आ गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अगले 24 से 48 घंटे में शिवसेना शिंदे गुट के नेता महाराष्ट्र के मौजूदा कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल बीजेपी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को परिरक्षक के रूप में नियुक्त किया है। इन दोनों की मौजूदगी में अब महाराष्ट्र के अगले सीएम का नाम तय किया जाएगा। इसके लिए मुंबई में 4 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हो सकती है। आम आदमी को लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के 9 दिन के बाद भी आखिर सीएम और डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान क्यों नहीं हो पाया। हालांकि इस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। हिंदू समाज की एकजुटता को लेकर 9 दिवसीय पदयात्रा निकालने वाले बागेश्वर बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी पंजाब से सिख कट्टरपंथी नेता बरजिंदर परवाना ने बागेश्वर बाबा को दी है, जिसके बाद परवाना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। वहीं बरजिंदर परवाना के धमकी वाले बयान पर वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये पूरा का पूरा विवाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के एक बयान को लेकर कथित कंफ्यूजन के कारण उभरता नजर आ रहा है। धीरेंद्र शास्त्री ने 18 मार्च को मुरादाबाद में कहा था कि हरिहर मंदिर में रुद्राभिषेक होना चाहिए और जल्द से जल्द मंदिर की पूजा भी प्रारंभ की जानी चाहिए। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान संभल के हरिहर मंदिर को लेकर था, न कि पंजाब के गोल्डन टेंपल के लिए। सिख कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना ने इसे गोल्डन टेंपल के लिए समझ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि संपत्ति का मालिकाना हक पाने के लिए केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी पर्याप्त नहीं होगा। मालिकाना हक का दावा करने के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज का होना अति आवश्यक है। दरअसल ये फैसला भारत में बढ़ते संपत्ति विवादों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कोर्ट ने रेखांकित किया है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत संपत्ति का टाइटल ट्रांसफर तभी वैध माना जाएगा जब रजिस्टर्ड दस्तावेज मौजूद होंगे। दरअसल पावर ऑफ अटॉर्नी का अधिकार संपत्ति के असली मालिक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति से जुड़े निर्णय लेने के लिए दिया जाता है, लेकिन इससे मालिकाना हक नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर सेल एग्रीमेंट संपत्ति की बिक्री के लिए एक अनुबंध माना जाता है, लेकिन रजिस्टर्ड दस्तावेज के बिना इसे संपत्ति का कानूनी स्वामित्व नहीं माना जा सकता। संसद में शीतकालीन चर्चा जारी है। कल तक विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा मचाया था, लेकिन आज संसद में सत्र शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि कल संविधान पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष में सहमति बन गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से सोमवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में संसद में टकराव को समाप्त करने पर दोनों पक्षों ने हामी भरी थी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही अपने सूचीबद्ध एजेंडा आइटम पर चर्चा होने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने आम सहमति जताई थी। हालांकि टीएमसी द्वारा विपक्ष की संयुक्त रणनीति का पालन करने से इनकार करने के कारण इंडिया ब्लॉक के भीतर आंतरिक खींचतान भी शुरू हो गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सभी दलों ने मंगलवार से संसद को काम करने देने पर सहमति जताई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अब दोनों सदन सुचारू रूप से काम कर सकेंगे। चाणक्य नीति के अनुसार कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, नकारात्मक विचारों को अपने मन में हावी ना होने दे। हमेशा सकारात्मक सोच रखें और कठिन परिस्थितियों में भी आशावादी बने रहे। संकट काल में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए विपत्ति आने पर जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले और परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करें।